स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेल विशर कृति। दोस्तों, डायबिटीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, अब तक ये सब हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे डायबिटीज़ में इंसान को क्या क्या लक्षण्स यानी सिम्टम्स होते हैं और इनके होने का क्या कारण है। आइए जानते हैं। अनक्विंचेबल थर्स्ट यानी ना बुझने वाली प्यास। दोस्तों, सबसे आम जो लक्षण किसी डायबिटिक पर्सन में पाया जाता है वह है उसको प्यास बहुत लगती है। मेडिकल टर्म्स में इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों इंसान को इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, आइए वो जानते हैं। जब शरीर में शुगर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें 1 चम्मच शुगर मिलाएंगे तो पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और शुगर मिला देंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। जो गाढ़ा पानी होगा वो जाहिर सी बात है धीमी गति से बहेगा। ठीक ऐसे ही शरीर में खून के साथ भी होता है। जब खून में शुगर लेवल बढ़ता है तो वो खून को गाढ़ा कर देता है, जिससे खून छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में नहीं पहुंच पाता और इसके कारण उन ब्लड वेसल्स को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और ऐसा होने से वो सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खून ही वो माध्यम है जिससे उनको पोषक तत्व मिलता है। ऐसे में हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन इस गाढ़े खून को पतला करने के लिए एक आइडिया सोचता है कि इस खून में अगर पानी मिला दिया जाए तो ये पतला हो जाएगा। इसलिए ब्रेन माउथ को सिग्नल देकर माउथ को ड्राई कर कर इंसान की प्यास को बढ़ा देता है, जिससे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले। इसलिए एक डायबिटिक पर्सन का माउथ ड्राई होने के कारण उसको प्यास लगती ही रहती है। एक्सेसिव यूरिन यानी बार बार यूरिन का आना। बार बार यूरिन का आना भी एक डायबिटिक पर्सन में बहुत आम देखा जाता है। इसको मेडिकल टर्म में पोलीयूरिया कहते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा प्यास लगने का कारण समझ चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से बार बार यूरिन जाने का कारण भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं। जब इंसान पानी पीता है तो शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ पानी खून में भी मिक्स होता है उसको पतला करने के लिए। लेकिन हमारा शरीर में एक सीमित खून की ही मात्रा हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर का सरफेस एरिया सीमित है। इस कंडीशन में ब्रेन किडनी को सिग्नल देता है खून को फिल्टर करे और उसमें से एक्स्ट्रा शुगर को निकाल दे। किडनी तुरंत इस काम में लग जाती है, जिससे ब्लड फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाता है, जिस कारण इंसान को बार बार यूरिन आता है। यूरिन बार बार जाने से शरीर में पानी की कमी लगती है और इंसान की प्यास बढ़ जाती है। इस तरीके से एक्सेसिव वाटर एंड एक्सेसिव यूरिन आपस में जुड़े हुए हैं। एक्सेसिव हंगर यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। और एक जो लक्षण सभी डायबिटिक पर्सन में आम देखने के लिए मिलता है वो है बार बार भूख लगना, जिसको मेडिकल टर्म में पॉलीफेजिया कहते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाता है तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदलकर खून में जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। शरीर ये एक्स्ट्रा शुगर इंसुलिन की हेल्प से सेल्स के अंदर भेजता है, लेकिन जब ये शुगर ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण शुगर खून में ही बढ़ता रहता है। जब ये शुगर सेल्स में नहीं जा पाता इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलती और शरीर ब्रेन को कंप्लेन करता है कि उसको एनर्जी चाहिए। ब्रेन उसकी कंप्लेन के ऊपर काम करता है और इंसान को भूख लगाकर फिर इंसान की खाने की इच्छा होने लगती है और वो फिर से कार्ब्स से भरा हुआ खाना खाता है, जिस कारण उसका ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण सेल्स यानी कोशिकाओं को फिर भी एनर्जी नहीं मिल पाती है और ये शुगर फिर से ब्लड में घूमता रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ कपड़े धुलने हैं, तो हमने 1 बाल्टी पानी में डिटर्जेंट डालकर उसमें कपड़ों को भिगो दिया। कुछ समय बाद कपड़ों को रगड़कर हमें उसमें से अब डिटर्जेंट पाउडर को निकालना है, तो अब हम 1 बाल्टी में साफ़ पानी भरकर उसमें भिगोएंगे, उसको निचोड़ेंगे। ऐसा कुछ बार करने पर उन कपड़ों से डिटर्जेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बार बार पानी की बाल्टी में डिटर्जेंट डाल देंगे तो क्या उन कपड़ों से डिटर्जेंट निकलेगा?
बिल्कुल भी नहीं। यानी हमें डिटर्जेंट डालना बंद करना होगा, तभी वो कपड़े साफ होंगे। ठीक ऐसा ही शरीर में होता है। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होता है उस शुगर को सेल्स में भेजने के लिए। और लगातार ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होने की वजह से हमारी सेल्स इंसुलिन के लिए रजिस्ट हो जाती हैं, यानी शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में ही घूमता रहता है और इंसान को बार बार भूख लगती रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टायर्डनेस यानी थका हुआ महसूस करना। एक डायबिटिक पर्सन हमेशा थका हुआ महसूस करता है। आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। ऐसा होने का कारण उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी का हो जाना हो सकता है। बार बार यूरिन जाने से हमारी बॉडी के ज़रूरी मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण इंसान की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। शुगर मेटाबॉलिज्म में विटामिन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिस कारण इंसान के अंदर विटामिन की भी कमी आ जाती है, जिससे इंसान हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसका एक और कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना भी हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स में शुगर को जाने नहीं देता, जिससे सेल्स में आर्टिफिशियल स्टार्वेशन शुरू हो जाता है। ये स्टार्वेशन इंसान में लो एनर्जी और थकावट पैदा करता है। दोस्तों, कुछ और भी लक्षण डायबिटिक पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अचानक से वजन कम होना, घाव हो जाने पर उसका जल्दी से ठीक नहीं होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, धुंधला दिखना या आँखों की रोशनी कम होना, वजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि में संक्रमण, हाथ पैरों में झंझनाहट होना इत्यादि। सो फ्रेंड्स, ये थे डायबिटीज़ में होने वाले कुछ कॉमन सिम्टम्स और इनके होने का कारण। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और डायबिटिक पर्सन से शेयर करना ना भूलें, जिससे वो समझ पाएँ उसको ऐसे लक्षण क्यों होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।